नमस्कार, आप सबका मेरे संत न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम ऐसे समाचारों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे जो कि एजेंडा से प्रेरित मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं रहता है, और ऐसे समाचार जो हमारे देश के हित में, जिसमें हमारे देश का भला हो, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और जैसा कि ये मेरा न्यूज़ चैनल है, तो न्यूज़ के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग के बारे में मैं बोलूँगा, मेरी जो समझ उसके बारे में बोलूँगा। अगर आपका समझ, आपका इन्फॉर्मेशन, आपका ओपिनियन मेरे से डिफरेंट है, अलग है, तो आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम लोग उस पर और डिस्कशन करके डिसाइड कर सकते हैं कि क्या और चेंजेस करना चाहिए या ज़रूरत है या नहीं है। ओके, तो लेट अस कंटिन्यू ऑन द न्यूज़। तो हम लोग देखेंगे अभी एक वीडियो। ये वीडियो न्यूज़ नेशन न्यूज़ चैनल का है कि कैसे चीन जो है चाइना के साथ गद्दारी कर रहा है। वीडियो है। जिनपिंग ने दोस्त की पीठ में घोंपा खंजर। चीन की झूठी दोस्ती का खेल बेनकाब। जिनपिंग यार नहीं, गद्दार है। एक बार दुश्मन पर भरोसा कर लेना ठीक है, लेकिन जिनपिंग पर कभी भरोसा मत करना। खुली आंखों से भी चीन पर कभी यकीन मत करना। इस बार चीन ने दिया रूस को धोखा। दोस्त दोस्त बोलकर दुश्मन जैसा काम किया। जिस दिन से यूक्रेन पर रूस ने हमला किया, उसी दिन से लेकर अब तक चीन ये दिखा रहा है कि वो पुतिन के साथ खड़ा है। जब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, तब भी जिनपिंग ने दम भरा कि वो रूस के साथ है। लेकिन ये सिर्फ दिखावा था, क्योंकि दोस्त दोस्त बोलकर चीन अपना उल्लू सीधा करने में लगा था। एक और चीन ने रूस को यह दिखाने की कोशिश की कि वो उसके साथ है, तो दूसरी ओर यूक्रेन को हथियार भी सप्लाई करता रहा। ये जिनपिंग की दोहरी चाल है, ये चीन का डबल गेम है, ये ड्रैगन का जहरीला डंक है। जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से लेकर दुनिया के कई देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए। तब चीन खुलेआम रूस के साथ का डबल गेम, क्योंकि जिनपिंग को तो रूस की जंग में अपना फायदा दिख रहा था। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करता है। चीन अब शायद डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ उसने यूक्रेन को ड्रोन बेचे, दूसरी तरफ रशिया को ड्रोन बेचे। चीन ने यूक्रेन को तकरीबन 513 अरब डॉलर के ड्रोन भेजे थे, जो उनकी DJI कंपनी ने भेजे, जो 15 मिलियन डॉलर की कंपनी है। एक तरफ चीन यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस का दोस्त होने का दावा करता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ अपने फायदे के लिए वो यूक्रेन को रूस से लड़ाई के लिए ड्रोन की सप्लाई भी करता रहा। रूस से दोस्ती के साथ ही चीन की यूक्रेन से भी डिफेंस डील। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी कंपनी के बनाए हुए ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ लड़ाई में किया है। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री मायखाइलो फेडोरोव ने दावा किया है कि यूक्रेन ने चीनी कंपनी से 2372 क्वाडकॉप्टर और 11 मिलिट्री अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन खरीदे हैं। चीन ने न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि रूस को भी ये ड्रोन सप्लाई किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि जिन ड्रोन के जरिए रूसी सेना यूक्रेन की मिसाइलों को नेविगेट कर रही है, वो चीन के हैं। इसका मतलब है कि चीन दोनों देशों को हथियार बेच रहा है, जो बताने के लिए काफी है कि चीन ना तो रूस के साथ खड़ा है और ना ही यूक्रेन के खिलाफ है। क्योंकि ऐसा होता तो चीन पुतिन को इतना बड़ा धोखा देने की हिम्मत कभी नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है कि जिनपिंग को हथियार बेचकर अपना खजाना भरना है। चीन रूस की सैन्य क्षमता का इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी मिलिट्री को और बेहतर करने से नहीं चूकेगा। चाइना ने दूसरे देशों का इक्विपमेंट लेके उसको कॉपी करके उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना इक्विपमेंट बनाया है, और इसीलिए चाइना का जितना भी मिलिट्री हार्डवेयर है वो इतना रिलायबल नहीं है। तो चाइना का ये एक तरीका है काम करने का, और अगर वो रूस से भी अगर मिलिट्री हार्डवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो वो इसको भी एक रिवर्स इंजीनियरिंग से अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगा। वहीं दूसरी तरफ चीन लगातार रूस की ही अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहा है।
जो रूस की करेंसी है उसकी जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में उसको चीन कम कर रहा है। चीन ने फॉरेन एक्सचेंज रेट कंट्रोल में ढील दी है, जिसका फायदा चीन की करेंसी को होगा या कहिए जिसका नुकसान रशियन करेंसी को हो रहा है। रूबल की कीमत चीन के युआन की तुलना में तेजी से गिरी है, जिसका आर्थिक तौर पर रूस को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। रूबल कमजोर होने से रूस से होने वाला जो आयात है वो सस्ता हुआ है, यानी रूबल से के जरिए जो बाकी कारोबार करते हैं देश रूस से, उनको यहां पर फायदा हो रहा है, रूस को नुकसान हो रहा है। स्विफ्ट से रूसी बैंकों के बाहर होने का फायदा भी चीन ने उठाया है। और इतना ही नहीं, चीन ने अपने पेमेंट सिस्टम CUP को बढ़ावा दिया है, जिसका असर चीन की अर्थव्यवस्था में फायदे के तौर पर और रूस की अर्थव्यवस्था में नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। यूक्रेन की जंग में रूस को जितना नुकसान हुआ है उसके लिए कुछ हद तक चीन भी जिम्मेदार है। चीन ने सिर्फ रूस को ही नहीं ठगा, बल्कि कई मुल्कों के ऐसे हथियार बेच डाले जिन पर जंग लग चुकी थी। चीन ने 2017 में बांग्लादेश को 2 सबमरीन दी, लेकिन ये कभी पानी में ठीक से उतर तक नहीं पाई। इसके अलावा बांग्लादेश ने चीन से 053H3 फ्रिगेट्स BNS उमर फारूक, BNS अबू उबैदा को खरीदा, लेकिन दोनों के ही नेविगेशन सिस्टम और गन सिस्टम में खराबी है। इन खराब हथियारों के बदले चीन ने बांग्लादेश से $200 मिलियन वसूले। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, चीन ने अपने प्यादे पाकिस्तान को हमारे देश में भी चीन ने हमारे साथ कैसे गद्दारी किया। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई बोल करके कैसे पीछे हमारे साथ गद्दारी किया, तो चीन हमेशा से ऐसा गद्दार रहा है। खराब होने के चलते रोक दिया गया। पता चला कि सप्लाई किए गए पुर्जे घटिया थे और ज्यादातर इस्तेमाल के लायक ही नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह कि चीन से पाकिस्तान भेजे गए इंजीनियर भी इन्हें ठीक नहीं कर सके। चाइना का जितना भी मिलिट्री हार्डवेयर है वो इतना रिलायबल नहीं है। चाइना ने USA का स्टेल्थ फाइटर का डिज़ाइन चोरी किया और फिर उसका प्रोटोटाइप बनाया अपनी कंट्री में। फिर चाइना ने US के अब्राहम टैंक्स का भी डिज़ाइन कॉपी किया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलावा भी चीन ने कई देशों को इसी तरह चूना लगाया। नेपाल ने चीन से 6 Y-12E और MA-60 एयरक्राफ्ट खरीदे। ये सभी एयरक्राफ्ट कभी आसमान में उड़े ही नहीं। वहीं साल 2016 में अफ्रीकी देश केन्या ने VN4 नाम के आर्म व्हीकल खरीदे। इन्हें चीनी कंपनी ने ही बनाया था, लेकिन इनके ट्रायल के दौरान ही इनमें चीनी सेल रिप्रेजेंटेटिव के बैठने तक से इनकार कॉपीकैट, और फिर ग्रेट इन कॉपीकैट। केन्या के कई सैन्यकर्मी इसमें मारे गए। साल 2013 में अल्जीरिया में CH-4 भी ड्रोन खरीदे और दुर्घटनाग्रस्त होकर सबके सब जमीन पर। जबकि साल 2016 में जॉर्डन ने 6 ड्रोन खरीदे, जिन्हें उसने परेशान होकर सेल लिस्ट में डाल दिया। इसी से समझा जा सकता है कि चीन कभी भी भरोसे के लायक नहीं रहा। इतिहास गवाह है, जिसने भी चीन पर भरोसा किया उसकी पीठ में छुरा घोंपने में चीन ने देर नहीं लगाई। ऐसे में जो देश चीन को अपना सुपर बॉस मानते हैं, जिनके आका जिनपिंग हैं, उन्हें भी चीन सिर्फ मोहरा मानता है। तो ये है चाइना का माल, डुप्लीकेट माल, कॉपीड माल। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने दगा नहीं, ऐसा है। तो ये है चीन की दगाबाजी। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने ऐसे लोगों के बीच में, सो दैट हमको ये पता चल सके चीन का असली चेहरा क्या है। इसके साथ नमस्ते, प्रणाम।